हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पिछली वीडियो में हमने फूड के बारे में देखा था, तो उसमें फूड चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था हमने? फूड वैरायटी पढ़ी थी, फूड मटेरियल्स पढ़े थे, फूड सोर्सेज पढ़े थे और फिर एनिमल एज फूड और प्लांट एज फूड पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर सब कुछ क्लियर है तो चलो पढ़ते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? अभी कभी कभी सोचते हैं ना कि घर वाले हमेशा ये हेल्दी फूड क्यों खाने को कहते रहते हैं, क्यों नहीं जंक को अलाउ कर दे, कितना तो टेस्टी होता है, खाने में भी अच्छा लगता है, तो क्यों हम हेल्दी फूड खाते हैं? अभी जब हम पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़े थे मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। अभी क्या होते हैं मटेरियल एंड इंग्रेडिएंट्स? जिनसे खाना हमारा बनता है। जैसे अगर मैं खीर की बात करूं तो खीर बनाने में क्या लगता है? राइस, शुगर और मिल्क। तो ये राइस, शुगर और मिल्क क्या है? खीर के इंग्रेडिएंट्स है। अब इन इंग्रेडिएंट्स में भी कुछ होता होगा जो मेरी बॉडी को जाके जो मुझे चीज़ें चाहिए, जैसे मुझे एनर्जी चाहिए, ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। उसके बाद हमें क्या करता है? रिपेयरिंग में हेल्प करता है और कभी इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। तो ये कुछ चीज़ें तो होती होंगी फूड में जो मुझे ये फूड हेल्प करता है। क्या होता है वो होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अभी कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये मुझे एनर्जी देते हैं, मेरी रिपेयरिंग में भी हेल्प करते हैं और इम्यूनिटी भी देते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स से हमें ये तीनों चीज़ मिल जाती है। अब पिछले चैप्टर को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने फूड वैरायटी देखा था। क्या होती है फूड वैरायटी? अब खाने में अगर मैं रोज राइस ही खाती रहूं तो मुझे सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। अगर मैं बस मिल्क ही पीती रहूं तो क्या मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मेरे खाने में वैरायटी होनी चाहिए जिससे मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। सारे न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी है शरीर के लिए? एक तो एनर्जी चाहिए, दूसरा रिपेयरिंग भी चाहिए और इम्यूनिटी भी चाहिए। तो अगर कुछ भी न्यूट्रिएंट कम होगा तो मुझे किसी न किसी चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स हो, इसीलिए मेरे खाने में फूड वैरायटी होनी चाहिए, वैरायटी वाला खाना होना चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए। अब यही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या होते हैं? खाने के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो 6 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तो क्या होते हैं? हमें मेजरली चाहिए होते हैं, हमारे खाने में अच्छे खासे होने चाहिए। लेकिन ये विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर एंड रफेज स्मॉल क्वांटिटी में भी हो तो भी हमारे को काम चल जाता है। तो चलो अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? अब कभी कभी टीवी देख रहे होते हैं तो देखते हैं ना कि तुरंत एनर्जी, फास्ट एनर्जी क्यों चाहिए होती है? फास्ट एनर्जी, बॉडी थक गई है, नहीं चल पा रही है, कभी कभी स्कूल में बहुत थक जाते हैं, भूख लगती है बहुत जोर से, तो मुझे एनर्जी चाहिए। अब एक फास्ट एनर्जी के लिए डॉक्टर भी कभी कभी बीमार होते हैं तो कहते हैं इनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। क्यों चढ़ाना पड़ेगा? बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, कोई भी काम करने की भी एनर्जी नहीं है। तो ये एनर्जी मुझे कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का जो कि एनर्जी गिविंग फूड है। ग्लूकोज क्या है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का जो कि एनर्जी गिविंग फूड है। ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म से मतलब है कि बॉडी बिल्कुल रेडी है उसको यूज करने के लिए, उसे किसी भी चीज को तोड़ना नहीं है, उसको सीधे ग्लूकोज लेना है और बॉडी को दे देना है एनर्जी के लिए। तो जब भी कभी बिल्कुल फास्ट एनर्जी चाहिए होती है, जैसे कोई रनर्स वगैरह भी होते हैं जो जिनको भागना होता है, तो वो भी कभी कभी ग्लूकोज पीते हैं या जूस पीते हैं जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की और भी फॉर्म्स होती है, एक होता है स्टार्च और एक होता है शुगर। जैसे स्टार्च और शुगर है खाने में तो भी मुझे एनर्जी मिल जाएगी। तो स्टार्च किस में सबसे ज़्यादा होता है? एक तो होता है राइस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद होता है पोटैटो में। अब कार्बोहाइड्रेट के लिए एक दूसरा सोर्स भी है शुगर। शुगर किस में होता है? जैगरी है या फिर हनी है। तो इन सब खानों में मुझे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, किस फॉर्म में? या तो स्टार्च की फॉर्म में या शुगर की फॉर्म में। अगर बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है तो ग्लूकोज। तो कौन कौन सी 3 फॉर्म हमने पढ़ी कार्बोहाइड्रेट की? एक तो ग्लूकोज है जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, बिल्कुल तुरंत एनर्जी है, दूसरा है स्टार्च, तीसरा शुगर। तो ये तीनों चीज है कार्बोहाइड्रेट जो कि एक एनर्जी गिविंग फूड होता है। तो एनर्जी गिविंग फूड हमें एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस लिए जरूरी है बॉडी को?
एनर्जी के लिए, एनर्जी डेली के काम करने के लिए, सुबह उठ के स्कूल जाने के लिए, तो इन सब कामों के लिए एनर्जी लगती है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में लेने होंगे? या तो स्टार्च है, या तो शुगर है, या फिर ग्लूकोज जो सिंपल फॉर्म है। तो अभी आपके बुक में एक दिया हुआ है टेस्ट फॉर स्टार्च। कैसे करना है स्टार्च का टेस्ट? स्टार्च को अगर आयोडीन के साथ मिलाएं तो हमें एक ब्लू ब्लैक कलर मिलता है। तो चलो इस टेस्ट को घर पे भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा टेस्ट है। ये देखो मैंने क्या किया था, एक बोल में लिया था शुगर, एक में लिया था थोड़े से चावल, एक में ये पोटैटो काट के रखा था, और ये है आयोडीन। आयोडीन घर में भी होती है, जैसे वो बीटाडीन होती है ना, जब कभी चोट लगती है तो मम्मी लगा देती है येलो येलो से कलर की, तो उसी को बोलते हैं आयोडीन, बीटाडीन। तो इस बीटाडीन को ले लेना है, थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेना। डाइल्यूट करने का क्या मतलब है? उसको पानी मिला के थोड़ा सा पतला कर लेना। तो थोड़ा डाइल्यूट करके उसको बीटाडीन को लेके, अब देखो यहाँ पे क्या किया था मैंने, बीटाडीन को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक ड्रॉप टपकाया था, देखने के लिए कि क्या कभी हवा से तो कुछ रिएक्शन नहीं हो जाता, ऐसे पड़े पड़े कभी कलर चेंज हो जाता हो। तो ये उसके थोड़ी देर बाद का एक फोटो है। तो यहाँ पे देखो इसका कलर नहीं चेंज हुआ। अब मैंने शुगर के ऊपर थोड़ा सा डाला, इसमें भी कलर नहीं चेंज हुआ। लेकिन देखो चावल में जब डाला इसको तो ये ब्लू या ब्लैक सा दिख रहा है, क्योंकि चावल में सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है। और पोटैटो के ऊपर भी डाला तो देखो इसमें भी स्टार्च होता है, ये भी कलर चेंज हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल टेस्ट है। स्टार्च को आयोडीन के साथ मिलाएंगे तो ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा। और स्टार्च क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। चलो अब दूसरी चीज आ गई प्रोटीन्स। अब ये क्या है भाई? प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी को जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? एक तो ग्रोथ के लिए। ग्रोथ का मतलब अब लंबाई में बढ़ते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो किस लिए बढ़ते हैं? अगर प्रोटीन अच्छा है खाने में तो अच्छे से बढ़ेंगे, नहीं है तो कम बढ़ेंगे। तो इसीलिए प्रोटीन खाने को बोला जाता है। प्रोटीन किस लिए बोला जाता है? क्योंकि हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ करवानी है, तो ग्रोथ के लिए। और दूसरा ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब जैसे देखो कभी कभी जो अपनी बॉडी बनाते हैं, जो जिनके एब्स वगैरह होते हैं, तो वो प्रोटीन रिच डाइट पीते हैं, प्रोटीन शेक पीते रहते हैं, ना प्रोटीन एक्स पीते हैं। तो किस लिए प्रोटीन एक्स पिया जाता है? क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन किस लिए जरूरी है? बॉडी की बिल्डिंग के लिए, कुछ रिपेयरिंग के लिए भी जरूरी होता है। कभी किसी का कोई ऑपरेशन होता है ना, तो डॉक्टर उसके बाद उसको प्रोटीन एक्स लिखते हैं। किस लिए? क्योंकि बॉडी को उसकी रिपेयर करनी है, कुछ वुंड हो गया है उसको हील करवाना है, तो इसीलिए हमें प्रोटीन जरूरी होता है। तो अब दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक तो एनिमल प्रोटीन होता है, एक प्लांट प्रोटीन होता है। हमारे तो फूड सोर्सेज भी दो ही हैं, एक एनिमल है, एक प्लांट है। तो प्लांट में जो प्रोटीन होता है उसमें क्या कौन कौन सी चीज होती है? दालें होती है ज्यादातर, और एक सोयाबीन होता है। सोयाबीन प्रोटीन रिच फूड है। पल्सेस में भी बहुत प्रोटीन होता है। और जो ये एनिमल टाइप का प्रोटीन है वो है मिल्क से मिलता है प्रोटीन, जो एनिमल से मिलता है मिल्क। उसके बाद ये चीज़ हो गया, या फिर ये एग्स हो गए, या फिर मीट हो गया, इन सब में बहुत प्रोटीन होता है। तो दो तरह से मिलता है प्रोटीन, टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन होता है, एक तो एनिमल प्रोटीन और दूसरा प्लांट प्रोटीन। प्रोटीन किस लिए जरूरी है? बॉडी बिल्डिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए। चलो अब देखते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। तो टेस्ट फॉर प्रोटीन्स के लिए हमें क्या करना है? हमें प्रोटीन लेना है। कैसे लेंगे प्रोटीन? पल्सेस ले लेंगे, पल्सेस का पाउडर बना लेंगे, या फिर मीट को फाइनली चॉप करके उसको भी ले सकते हैं। तो उसमें अब हम पानी डालेंगे और उस सॉल्यूशन में हम कॉपर सल्फेट डालेंगे, जो कि हम 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट को 100 ml में डिसॉल्व करेंगे। और ऐसे ही कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको 10 ग्राम्स लेके 100 ml में डिसॉल्व कर लेंगे। अब इस सॉल्यूशन में से कुछ पार्ट लेके हम अपने प्रोटीन पाउडर में या मीट के उसमें डालेंगे। तो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो पर्पल में चेंज हो जाता है। तो ये चेंज ऑफ कलर क्या दिखाता है? कि खाने में प्रोटीन है, उस फूड में प्रोटीन है। ये तो हो गया प्रोटीन टेस्ट। अब नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स जो हम पढ़ेंगे वो होते हैं फैट्स। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स हमें एनर्जी ही देते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरह, लेकिन वो दुगनी एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ट्वाइस मच एनर्जी देते हैं। तो फैट्स हमें किस किस से मिलते हैं? फैट्स भी हमें प्रोटीन की तरह दो सोर्सेज से मिलते हैं, एक तो प्लांट सोर्स होता है फैट का, दूसरा एनिमल होता है। अब प्लांट में किस किस चीज का हम यूज करते हैं फैट? एक तो होते हैं मस्टर्ड ऑयल, दूसरा कोकोनट ऑयल, तीसरा सोयाबीन ऑयल। तो ये सब तो हो गए प्लांट के सोर्स। अब एनिमल से हमें फैट किस किस से मिलता है? घी से मिलता है, बटर से मिलता है।
अब फैट और ऑयल में एक डिफरेंस और है कि फैट जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही रहता है, लेकिन जो ऑयल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। तो फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही रहेगा और ऑयल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहेगा। अब एक काम और करते हैं ये फैट्स, किस में हेल्प करते हैं? एक तो एनर्जी देते ही देते हैं, दूसरा हमें इंसुलेशन में भी हेल्प करते हैं, और जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं ना बॉडी के, उनको भी सपोर्ट करते हैं या उनमें कुशन की तरह काम करते हैं। तो फैट भी एक एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन ये हमें हमारे इंसुलेशन में और कुशनिंग में भी हेल्प करता है। तो फैट का भी टेस्ट है, फैट का टेस्ट भी इजी है, आप घर पे कर सकते हो। एक पेपर लेना है, उस पर थोड़ा सा एक ऑयल का ड्रॉप टपका देना, तो ड्रॉप जब टपकाओगे तो फिर ऐसा दिखेगा टेबल वगैरह पर रख के, लेकिन जब आप ऊपर लाइट सोर्स में देखोगे, कभी ट्यूब लाइट में या बल्ब की तरफ रख के, तो वो ऐसा ट्रांसल्यूसेंट सा दिखाई देगा। तो उसको बोलते हैं हम कि ये इसमें फैट प्रेजेंट है। अगर पेपर पे ट्रांसल्यूसेंट सा ऐसा स्पॉट दिखाई देता है तो उसमें फैट प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट फॉर फैट हो गया। चलो, अभी हमने तीनों अपने जो मेजर न्यूट्रिएंट थे वो देख लिए। कार्बोहाइड्रेट देख लिया। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सिंपल फॉर्म में होता है ग्लूकोज में, और अगर वैसा फॉर्म देखा जाए जो हम खाने में खाते हैं, स्टार्च और शुगर में। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी गिविंग फूड है। अब दूसरी चीज आती है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं? एनिमल से मिलते हैं प्रोटीन, और प्लांट प्रोटीन होते हैं। तो ये दो तरह के प्रोटीन एनिमल से किसमें? मिल्क में होता है, और फिर एग में होता है, और दूसरा प्लांट से पल्सेस में ज़्यादा होता है। अभी देखो ये तो पीपी बन गया, प्रोटीन, प्लांट, पल्स। तो प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन को में सबसे ज़्यादा किसमें होता है? पल्सेस में होता है। अच्छा, प्रोटीन क्या करता है? एक तो रिपेयरिंग का काम करता है, एक बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो तीन चीज़ों में प्रोटीन हेल्प करता है। अब फैट क्या होते हैं? फैट भी एक एनर्जी गिविंग फूड ही है। ये दूसरा काम करता है बॉडी को इंसुलेट करने का, टेम्परेचर बनाए रखने का, और कुशनिंग का भी काम करता है। तो कुशनिंग का, बॉडी को इंसुलेट करने का और एनर्जी देने का। फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा है, लेकिन इनको पचाना थोड़ा सा, डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फैट हमें कुशनिंग के लिए और इंसुलेट के लिए। अब किस किस में होता है फैट? एक तो ऑयल में होता है, बटर में होता है, घी में होता है। तो सब कुछ खाना चाहिए। देखो क्या क्या मिला हमें, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें फैट चाहिए। अब उसके काम भी देख लिया आपने। तो इसीलिए हेल्दी फूड जरूरी होता है। अब जो छोटी छोटी क्वांटिटी वाले जो हमारे न्यूट्रिएंट जो हमें चाहिए, उनमें कौन कौन से थे? विटामिन था, मिनरल्स था, वाटर एंड रफेज था। तो चलो अब ये पढ़ते हैं, विटामिन, मिनरल्स और वाटर एंड रफेज। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन होते हैं, ये भी न्यूट्रिएंट है, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए। किस में चाहिए? स्मॉल क्वांटिटीज में, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए। तो ये प्रॉपर वर्किंग, बॉडी की वर्किंग के लिए है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट किससे? बीमारियों से, कुछ कमी ना हो जाए बॉडी में, तो उसके लिए ये ज़रूरी होते हैं। लेकिन ये हमें एनर्जी नहीं देते, बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प नहीं करते। तो लेकिन ये प्रोटेक्टिव फूड है। तो प्रॉपर वर्किंग में ये हेल्प करते हैं। प्रॉपर वर्किंग मतलब किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना है, किसी सिस्टम का, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है, इन सिस्टम की प्रॉपर वर्किंग के लिए ये जरूरी होते हैं। तो विटामिन अब कैसे होते हैं? एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैट सॉल्युबल मतलब, सॉल्युबल का मतलब है जो उस चीज़ में पूरी तरह घुल जाए, और इनसॉल्युबल का मतलब होता है जो उसमें ना घुले। तो फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है? जो फैट में ही डिजॉल्व होते हैं, वो ए, डी, ई के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन का क्या मतलब है? जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी है। अब विटामिन सी तो बहुत सबको ही पता होता है, जैसे आंवला में है, नींबू में है। तो जब नींबू का रस डालते हो तो वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है ना अच्छी तरह, तो उसी को बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो दो तरह के विटामिन, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो अब ये विटामिन क्या क्या करते हैं, क्यों हमें जरूरी है, चलो अब हम ये पढ़ लेते हैं। तो विटामिन किस लिए जरूरी होते हैं? अभी देखो यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है। पहले तो लिखे हैं विटामिन एंड देयर फंक्शंस, उसके बाद सोर्सेस किससे मिल रहे हैं हमें, और अगर ना खाएं तो भाई क्या हो जाएगा, क्या डिजीज हो जाती है। तो जिससे तुम्हें पता चले कि किस किस खाने से हमें क्या क्या मिलता है। अब सबसे पहले तो आता है विटामिन ए, नाम से में भी ए, और सबसे पहले पढ़ेंगे इसे। क्यों जरूरी होता है? आईज के लिए जरूरी है, इसे देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये हमारी आई के लिए जरूरी होता है।
कभी कभी स्किन के भी मैच्योरिंग में, स्किन गुड दिखने में, हेल्दी स्किन के लिए ये ज़रूरी होता है। और ये हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो अब अगर ना खाएं, अब इसका सोर्स क्या है पहले तो वो देखेंगे। तो चलो सोर्स क्या है, कैरेट में सबसे पहले होता है विटामिन ए, बटर में होता है विटामिन ए, फिश में भी होता है, फिश के लिवर ऑयल में, जैसे वो कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं ना, कैप्सूल आती है वो फिश लिवर ऑयल की, कॉड लिवर ऑयल की, तो उसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है। अब विटामिन ए नहीं खाते हैं तो हमें क्या डिसीज़ हो जाती है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ब्लाइंडनेस मतलब दिखना बंद हो जाता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से ये वाली डिजीज़ होती है, कौन सी, नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखो एक चीज़ जब ध्यान से पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगी कि विटामिन ए जो है आई में हेल्प कर रहा है, तो डिसीज़ भी किससे रिलेटेड होगी, आई से रिलेटेड कोई डिसीज़ होगी। तो क्लियर हो जाता है पढ़ने से ही कि ये वाली चीज़ इसमें हेल्प कर रही है, तो कोई डिसीज़ भी इससे ही रिलेटेड होगी। आप देखो ये विटामिन ए का दूसरा नाम होता है रेटिनॉल। ऐसे ही विटामिन डी का दूसरा नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के का नाम होता है एंटी हिमरेजिक फैक्टर। तो ये सारे इनके दूसरे दूसरे नाम है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैल्सीफेरॉल कौन सा विटामिन है, एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा विटामिन है, या ये एंटी हिमरेजिक फैक्टर किसको बोलते हैं। अच्छा चलो, अब हम कहाँ पे थे, हम थे विटामिन डी पे। विटामिन डी किस में हेल्प करता है, बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट में, उनके मेंटेनिंग में। तो बोन्स और टीथ के जो डेवलपमेंट में हेल्प करेगा वो हमें किसकी, उससे रिलेटेड क्या बीमारी होगी, बोन से रिलेटेड कोई बीमारी होगी। अभी पहले हम देखते हैं इससे ये मिलता किससे है। तो हमें सनलाइट में बाहर घूमो, खूब अच्छा विटामिन डी बनेगा। मिल्क पियो और बाहर घूमो, तो विटामिन डी तो हमें सनलाइट से ही मिल जाता है। बाहर जाना चाहिए, खेलना चाहिए, बास्केटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, खूब खेलो, जिससे कि हमें विटामिन डी मिले। अब विटामिन डी मिल्क में भी होता है, विटामिन डी बटर में भी होता है। अब नहीं खाएंगे विटामिन डी तो किससे रिलेटेड बीमारी होगी, बोन से रिलेटेड बीमारी होगी। हमें क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स में क्या होता है, बोन डिफॉर्मेशन हो जाता है। बोन डिफॉर्मेशन का मतलब ज़्यादातर जो होता है डिफॉर्मेशन हमें अपनी लेग्स में दिखाई देता है। हमारी लेग्स मेनली ऐसी होती है, और नई बोन की डिफॉर्मिटी हो जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। तो या तो बोन ऐसी हो जाती हैं, ये लेग हैं, या फिर दूसरी तरीके से ऐसे मुड़ जाती हैं। तो बोन की डिफॉर्मिटी होती है रिकेट्स में। क्या बीमारी है, बोन का डिफॉर्मेशन हो जाना। अच्छा, अब आता है विटामिन सी। विटामिन सी तो सब जानते हैं, खट्टी चीज़ों में होता है, मतलब सिट्रस फ्रूट्स में होता है, आंवला में, लेमन में विटामिन सी खूब होता है। और इसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर किसमें, टीथ में है, टीथ की बीमारी नहीं होती है, गम्स से रिलेटेड बीमारी नहीं होती है, जॉइंट्स रिलेटेड बीमारी नहीं होती, मतलब ये इन चीज़ों में हेल्प करता है। तो क्या बीमारी हमें इससे रिलेटेड होगी, स्कर्वी हो जाएगा अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी। अब स्कर्वी में क्या होता है, गम्स जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं, स्वेलन गम्स हो जाते हैं, उनमें से खून आने लगता है, ब्लीड करने लगते हैं। तो ये बीमारी होती है स्कर्वी। अब किस में हेल्प करते हैं, टीथ में, गम्स में और जॉइंट्स के मेंटेनिंग में हेल्प करता है विटामिन सी। अब नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन के। विटामिन के क्या होता है, बॉडी क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब एक मैसेंजर की तरह काम करता है विटामिन के कि यहाँ पे बॉडी का ब्लड क्लॉट होना है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लॉट होना है, यहाँ पे चोट लग गई है, जल्दी से आओ इसको क्लॉट जमा दो जिससे कि ब्लड ना बहे। तो ये किस में होता है, स्पिनच में, एग योक में सबसे ज़्यादा होता है। अब अगर ये कम हो गया तो क्या हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा। हेमरेज क्या होता है, वेसल्स का फट जाना, उनसे खून निकलना, रप्चर हो जाना, मतलब वेसल्स का। तो हेमरेज, इसीलिए इसको एंटी हेमरेजिक फैक्टर भी बोलते हैं। एंटी मतलब उसका अपोजिट, हेमरेज का अपोजिट एंटी हेमरेजिक फैक्टर। तो ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के हेल्प करता है। अब बचे क्या विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, इसमें कई विटामिन होते हैं, कई मतलब B1 है, B2 है, B3 है और B12 है। तो चलो इन्हें भी देख लेते हैं। विटामिन B1 को बोलते हैं थियामिन। थियामिन किस में सबसे ज़्यादा होता है, एग में और होल ग्रेन्स में। अब ये क्या करता है, सिस्टम फंक्शनिंग। अब ये भाई सिस्टम फंक्शनिंग से क्या मतलब है, सिस्टम फंक्शनिंग मतलब हम जानते हैं हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। तो ये सारे सिस्टम की फंक्शनिंग में हेल्प करता है कि मतलब ये प्रॉपर फंक्शन करते रहें, कहीं किसी में कोई कमी ना आए। तो अब इससे रिलेटेड डिसीज क्या है, बेरी बेरी।
बेरी बेरी में क्या होता है, वही अगर कुछ फंक्शन से रिलेटेड है तो कोई सा फंक्शन ही अफेक्ट होगा। तो इससे बेरी बेरी में क्या होता है, नर्वस सिस्टम काम करना कम कर देता है। नर्वस सिस्टम काम करने का क्या मतलब है, हाथ पैर अच्छे से नहीं चलते, स्वेलिंग आ जाती है हाथ पैरों में। तो ये तो हो गई विटामिन B1 की कमी से होने वाली डिसीज। अब देखते हैं विटामिन B2, राइबोफ्लेविन इसका दूसरा नाम है। राइबोफ्लेविन किस में मिलता है, एग में, मीट में और पीज में। अब इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से कीलियोसिस हो जाती है। अभी कीलियोसिस क्या है, हेल्दी स्किन में हेल्प कर रहा है, तो कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो स्किन से रिलेटेड होगी। इसमें क्या होता है, लिप्स स्वेल कर जाते हैं, तो लिप्स में स्वेलिंग आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा जैसे खाल सी हट रही है, जैसे कभी कभी कहते हैं ना लिप्स फट गए हैं, तो उस तरह से ये अपनी कमी दिखाने लगता है कि मेरे में अब विटामिन B2 कमी हो गई है, बॉडी बोलती है, और मेरा लिप्स का स्वेल हो जाएगा और लिप्स थोड़े फटे फटे दिखने लगेंगे। अब तीसरा क्या होता है, विटामिन B3 का नाम होता है दूसरा नियासिन, और ये किस में मिलता है, फिश में या टोमेटोज में। अब इसकी कमी से क्या हो जा रहा है, पेलिग्रा हो जा रहा है। ये किस में हेल्प कर रहा है, फिर से अगेन ये सिस्टम फंक्शनिंग में ही हेल्प करता है, डाइजेस्टिव और नर्वस। तो इसकी कमी से क्या हो रहा है, पेलिग्रा हो रही है। अब ये इसमें क्या होता है, डर्मेटाइटिस हो जाती है। डर्मेटाइटिस क्या है, स्किन रिलेटेड इशू आने लगते हैं डर्मेटाइटिस में। स्किन रिलेटेड मतलब स्किन फटी फटी हो जाएगी, स्किन पे पैचेस आ जाएंगे, स्किन ढंग से हाथ पैर नहीं चला पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें इससे हो जाती हैं। अब लास्ट है विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन। ये किस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल में। ये किस में सबसे ज़्यादा मिलता है, मिल्क और फिशेस में। अब इसकी कमी होगी तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगी तो खून की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। तो चलो ये हमने सारे विटामिन देख लिए। अब नेक्स्ट चीज आती है मिनरल्स। तो मिनरल्स किस लिए जरूरी है, मिनरल्स भी वही है कि मिनरल्स हमें प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हेल्प करते हैं, गुड हेल्थ के लिए, फंक्शनिंग के लिए या गुड हेल्थ के लिए ये मिनरल्स हमें हेल्प करते हैं। अब इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज हो जाती है, ये भी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, सोडियम होता है, आयोडीन होता है और फॉस्फोरस होता है। छोटी छोटी अमाउंट में चाहिए होते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा, कैल्शियम अगर खाने में ना हो तो हाइपोकैल्शियमिया हो जाएगा। हाइपो का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ कम होती है तो उसको बोलते हैं हाइपो, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपर। तो दो चीज़ें होती है, हाइपो और हाइपर। अब कैल्शियम की कमी से क्या होगा, हाइपोकैल्शियमिया हो जाएगा। अब कैल्शियम हमारे किसके लिए, बोन्स के लिए ज़्यादा जरूरी होता है, तो वीक बोन हो जाएंगी। अब आयरन किसके लिए ज़रूरी होता है, आयरन हमें कहते हैं ना कि आयरन खाना चाहिए। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया में क्या हो जाता है, लैक ऑफ आरबीसीज हो जाती हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। अब एक और चीज़ है सोडियम। सोडियम क्या, Na जैसे नमक में होता है, कभी कभी जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है तो नमक और चीनी का घोल पीते हैं ना, तो ये सोडियम वही मिनरल में आता है, वही नमक में सोडियम होता है। तो वीक बॉडी हो जाती है उससे और डिहाइड्रेशन सा फील होने लगता है। फिर उसमें क्या करते हैं, नमक और चीनी घोल के पीते हैं पानी में, फिर उससे ये कमी दूर हो जाती है। अभी आयोडीन, आयोडीन की कमी से तो सभी जानते हो ग्वाइटर हो जाता है, वो गला सा फूल जाता है। एक ग्लैंड होती है थायराइड, उसमें ये ग्वाइटर डिसीज होती है। अब ये जो आयोडीन होता है ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब कभी कभी थायराइड की कोई परेशानी होती है तो मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता, मतलब मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता मतलब जो दिन की काम है वो नहीं करने का मन करता, कभी कभी रेस्टलेस बॉडी हो जाती है, तो मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट करता है। अब फॉस्फोरस और कैल्शियम तो हमेशा बोन और टीथ से ही रिलेटेड होते हैं, तो बोन और टीथ की इसमें वीकनेस हो जाती है फॉस्फोरस की कमी से। तो अब हमने ये देख लिया, विटामिन देख लिए, मिनरल्स देख लिए। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर एंड रफेज। अब लेते हैं वाटर। वाटर हमारा बॉडी में 70% हमारे वेट के अकॉर्डिंग तो वाटर ही होता है। तो वाटर हमें पीने से ही नहीं मिलता, कभी कभी कुछ फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि कुछ फ्रूट होते हैं, जैसे वाटरमेलन है तो उसमें बहुत सारा वाटर होता है, तो उससे भी हमारी बॉडी को वाटर मिल जाता है। अब वाटर किसके लिए जरूरी है, एक तो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, दूसरा हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम होते हैं उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, और तीसरा जब अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जब डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसको प्रॉपरली सिक्रीट आउट करने के लिए भी हमें
वाटर चाहिए होता है। तो अगर वाटर नहीं पीते हैं तो वाटर की कमी से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर डायरिया, वॉमिटिंग, बर्न और कभी कभी हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो वाटर भी सफिशिएंट अमाउंट में हमें ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है रफेज। अब ये रफेज क्या है, कभी कोई चीज़ साफ करने के लिए हम कहते हैं ना स्क्रबर दे दो, स्क्रब से हम साफ करेंगे, तो स्क्रब में कभी ध्यान दिया हो तो बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। ऐसे ही खाने में भी ये रफेज क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं। अब ये डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, डाइटरी फाइबर्स हमारी इंटेस्टाइन में जब खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है तो उसको अनडाइजेस्टेड फूड को सिक्रीट आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इनका मेन क्या काम होता है, जो ये फाइबर होते हैं, फाइबर अनडाइजेस्टेड फूड को सिक्रीट आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उसमें ज़्यादा रफेज होता है, या कहते हैं कि फाइबर होते हैं। तो हाई फाइबर डाइट जो होती है वो हमारी इंटेस्टाइन के लिए अच्छी होती है। तो हमें वाटर एंड रफेज भी प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। अब आते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स का होना। अब प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स का होना हो सकता है मेरे लिए कुछ और हो, मैं भी घर में उतना काम नहीं करती हूँ, आप बच्चे हो, आप बाहर जाते हो, खेलते हो, स्कूल में पढ़ाई करते हो, आपके लिए न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। अब ये कोई लेबर है, वो सारा दिन फिजिकल वर्क करता है, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर अमाउंट अलग है। अभी आप लोगों के पापा अगर कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उनका न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट अलग है। तो सबके लिए बैलेंस डाइट की डेफिनेशन अलग होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए खाने में, अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए खाने में तो दूसरे को भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए। हो सकता है उसकी बॉडी, उसका काम ऐसा हो ना कि उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए हो। तो बैलेंस डाइट का मतलब है प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द फूड। कभी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, कभी प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। तो ये होती है बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू योर वर्क, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अकॉर्डिंग टू योर एज। तो बैलेंस डाइट का मतलब पूरा खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स का एक बैलेंस। एनर्जी रिच फूड भी होना चाहिए, उसमें टिश्यू बिल्डिंग भी होनी चाहिए, उसमें प्रोटेक्टिव सारे इंग्रेडिएंट्स भी होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो अब एक चीज़ होती है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है वेजिटेबल्स को हम पील करते तो जो सरफेस पे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं ठीक पीलिंग के नीचे वो निकल जाते हैं। कभी क्या होता है हम पील करने के बाद सब्जियों को वॉश कर लेते हैं तो उससे भी न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। तीसरी चीज़ होती है कभी खाने को ज़्यादा बॉयल करते हैं तो उस बॉइलिंग में न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी होता है वो बॉइलिंग पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बार बार हाई बॉयल करने पे खाने को ये सारी न्यूट्रिएंट्स हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो खाना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पील बहुत मोटा नहीं करना चाहिए, पीलिंग के बाद वॉश नहीं करना चाहिए और बार बार खाने को बॉयल नहीं करना चाहिए। अब वाई हेल्दी फूड, वाई हेल्दी फूड अभी हमने इतना सारा पढ़ा, क्यों हेल्दी फूड चाहिए हमें, क्यों हमें जंक खाने से बचना चाहिए। तो देखो एक तो जंक खाने में बहुत ऑयल होता है, वो ऑयल क्या करता है, ऑयल हमें एनर्जी देता है लेकिन ज़्यादा एनर्जी नहीं, हमें इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती है। बॉडी को जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से भी मिल जाती है। अब जो ऑयल एनर्जी देता है वो हमारा फैट बॉडी में बढ़ाता है, उस फैट से क्या होता है ओबेसिटी बढ़ती है, ओबेसिटी से फिर क्या होता है हार्ट डिजीज हो जाती है। अभी बाहर का खाना जो होता है वो स्पाइसी भी होता है, तो वो स्पाइसी हमारी इंटेस्टाइन के लिए अच्छा नहीं होता, इंटेस्टाइन की वॉल को परेशान करता है वो। तो इसीलिए बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए, हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। अब एक चलो रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन्स बॉडी का रिपेयर या फिर बोल सकते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, फैट्स भी एनर्जी गिविंग है, कभी कभी कुशनिंग में भी हेल्प करते हैं और बॉडी की इंसुलेशन में हेल्प करते हैं। अब बाकी जो है ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, बॉडी का प्रोटेक्शन में और बॉडी के रिपेयरिंग, बॉडी के मेंटेनेंस में, ये तीनों हेल्प करते हैं। अच्छा अब ले लेते हैं क्विज जल्दी से। क्या होता है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स? टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट तो देखा था वो स्टार्च टेस्ट होता है, और जो प्रोटीन का टेस्ट होता है उसको हम बायोयूरेट टेस्ट भी बोलते हैं।
कौन सा टेस्ट? बायूरिक टेस्ट, जो हमने अभी किया था कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कौन सा कलर आता है? पर्पल। पर्पल कलर से लिख रही हूँ मैं, पर्पल कलर आता है। चलो, अब 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एनिमल प्रोटीन, एक होता है प्लांट प्रोटीन। अच्छा, अब हो गए एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या होते हैं एनर्जी गिविंग फूड? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट को, और बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं हम प्रोटीन्स को। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जल्दी जल्दी हमने पढ़ा था, क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट? फास्ट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी। कौन सी चीज? ग्लूकोज। ग्लूकोज होती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेम द मिनरल्स विच अवर बॉडी नीड। तो कौन कौन से मिनरल जरूरत होते हैं? कैल्शियम है, आयोडीन है, फॉस्फोरस है, इसके अलावा भी बहुत है जैसे आयरन है। तो ये सारे मिनरल्स बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स। क्या होता है रिकेट्स में? बोन डिफॉर्म हो जाती हैं। कैसे? लेग्स की बोन ज़्यादातर डिफॉर्म हो जाती हैं, ऐसे या फिर ऐसे। तो बोन डिफॉर्मेशन कहीं का भी हो सकता है, बट ज़्यादातर लेग्स में विजिबल होता है। अब नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, या जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, दूसरा नाम विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी में गम्स ब्लीड करने लगते हैं, गम्स में स्वेलिंग आ जाती है। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड। अब बेरी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से, तो बहुत इजी है, बी को हम मैच कर सकते हैं। विटामिन बी, बेरी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी होता है, जिसमें सिस्टम्स पे अटैक करता है ज़्यादातर। डेफिशिएंसी नर्वस सिस्टम हो गया या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया। तो चलो, ये चैप्टर हमने पूरा कर लिया। और हाँ, प्लीज़ डोंट वेस्ट फूड, बिकॉज सो मेनी पीपल आर देयर हु डोंट गेट फूड इजीली। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। देखने के लिए थैंक यू, बाय।